नहमदुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि शरह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज एक नए वजीफ़े के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हैं। जैसा कि आपको मालूम है, ताक रातें शुरू हैं, ताक रातों का इख्तिताम है और ये जो ताक रातें हैं ये बहुत ही पुरअमन रातें हैं, बहुत ही पुरसकून रातें हैं, सलामती वाली रातें हैं। तो सलामती वाली और पुरअमन किस तरह हैं कि रमज़ानुल मुबारक के इस बाबरकत महीने में शैतान तो वैसे ही कैद हो चुका होता है, लेकिन बाज़ औक़ात हम इंसानों के अंदर ही शैतान मौजूद होता है जो हमें इबादत करने से रोकता है, हमें हर चीज़ से रोकता है। इंसान का अपना नफ्स शैतान से बढ़कर बड़ा शैतान है। तो क्या है कि ये जो ताक रातें होती हैं इसमें इंसान का जो नफ्स है वो पुरअमन हो जाता है, सलामती वाला हो जाता है इस सलामती वाली रातों में। तो इससे बड़ी बात क्या है कि इस रात में इंसान का जो अपना नफ्स है वो भी उसको गुनाह पर नहीं उभारता, बल्कि इंसान के अंदर एक इत्मीनान सी कैफियत तारी हुई होती है इस ताक रातों के अंदर। तो इंसान का जो अंदर होता है, इंसान का जो नफ्स होता है, ज़मीर होता है, वो भी इंसान को सिर्फ़ और सिर्फ इबादत की तरफ माइल करता है और इंसान के दिल में सिर्फ़ और सिर्फ इबादत का ही ख्याल आता है। तो इस रात में इंसान का जो नफ्स है वो भी पुरअमन होता है, दिल में सकून होता है। और ताक रातें, ये जो ताक रातें हैं रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की, ये बड़ी ही बाबरकत रातें हैं, बड़ी ही फजीलतों वाली रातें हैं। इसमें आप अलैहिस्सलाम का मामूल था और सहाबा इकराम का मामूल था कि वो तवील क़याम करते थे और तवील कुरान मजीद की तिलावत करते थे। तो इसलिए मेरी तमाम हजरात से गुजारिश है कि दिल लगाकर इबादत करें, ताक रातों में जितना हो सकता है इबादत करें, फजूलियात से गुरेज करें, फजूल बातों से गुरेज करें और फजूल कामों से बचें। ये ताक रातें हैं, क्या पता अगले साल हमें ये ताक रातें नसीब हो ना हो, इंसान की ज़िंदगी का तो बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। तो इन ताक रातों में क्या करना है, हमने तवील तवील क़याम करना है, यानी नवाफिल अदा करने हैं। क्योंकि आप अलैहिस्सलाम भी आखिरी ताक रातों में इतना लंबा क़याम करते थे, कुरान मजीद की तिलावत करते थे कि हत्ता कि उनके पाँव सूज जाते थे। और बहुत सारी हमारी ऐसी बहनें हैं, ऐसे भाई हैं जिनको ताक रातों के बारे में पता ही नहीं है कि ताक रातों में उन्होंने आमाल कौन से करने हैं। देखें, ताक रातों में कोशिश करें कि सूरत इखलास का अमल करें, क्योंकि सूरत इखलास 3 दफ़ा पढ़ने से पूरे कुरान मजीद पढ़ने का आपको सवाब मिलता है। क्योंकि एक हदीस मुबारका में है कि आप अलैहिस्सलाम से किसी ने पूछा कि रमज़ानुल मुबारक में आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया, क्या मैं तुम्हें ऐसा आमाल ना बताऊं कि तुम्हें एक रात में तिहाई कुरान मजीद पढ़ने के बराबर सवाब मिलेगा। तो सहाबा इकराम ने अर्ज़ किया, क्यों नहीं या रसूलुल्लाह। तो आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने 3 मरतबा सूरत इखलास को पढ़ा, गोया कि उसने एक तिहाई कुरान मजीद पढ़ने के बराबर उसको सवाब मिल गया। तो कोशिश करें कि हर ताक रात में आप 3 मरतबा सूरत इखलास पढ़ें, इस नीयत के साथ कि अल्लाह ताला आपको एक कुरान मजीद पढ़ने के बराबर सवाब अता करेंगे। और इस्तग़फ़ार करें। देखिए, इस्तग़फ़ार बहुत मुजर्रब अमल है, बहुत पुरतासीर अमल है, इसके बहुत सारे फ़वाइद हैं, जितने मैं आपको बताऊं इतने ही कम है। अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह। वैसे तो हमें पूरा साल क्या पूरी ज़िंदगी ही हमने इस्तग़फ़ार हमें करनी चाहिए, हर वक्त हमारे ज़ुबान पर इस्तग़फ़ार होना चाहिए। तो दूसरे अशरे की आपने दुआ पढ़नी है, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार और अस्तग़फ़िरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैह, अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। और नवाफिल का कसरत के साथ एहतमाम करें। और इस आखिरी अशरे में ये जो ताक रातें हैं इसमें दुरूद पाक का एहतमाम करें। जैसा कि कुरान मजीद की आयत है जिसमें कुरान फरमाया गया है कि दुरूद पाक की बहुत फजीलत है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। तो इसमें भी फरमाया गया कि ईमान वालो तुम आप अलैहिस्सलाम पर दुरूद भेजो। तो यहाँ पर दुरूद पाक के बारे में भी कहा गया कि तुम दुरूद पाक का विर्द करो। यानी क्या करना है, हमने एक तो तवील क़याम करना है, सूरत इखलास पढ़नी है और इस्तग़फ़ार पढ़ना है। और दूसरे अशरे की हमने दुआ, आखिरी अशरे की हमने दुआ पढ़नी है, तीसरे अशरे की अल्लाहुम्मा अजिरना मिनन नार। नवाफिल का कसरत के साथ एहतमाम करना है इन ताक रातों में।
اور درود پاک کا یعنی درود ابراہیمی کا، درود ابراہیمی پڑھنے کی بڑی فضیلت ہے۔ ہمیں زندگی میں زیادہ کثرت کے ساتھ درود ابراہیمی اور استغفار کرنا چاہیے۔ اور درود ابراہیمی کی فضیلت یہ ہے کہ جو ایک مرتبہ آپ علیہ السلام پر درود پاک پڑھتا ہے اس پر اللہ رب العزت 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں اور اس کے 10 گناہ معاف فرما دیتے ہیں۔ اور ایسا جو شخص درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی قبر کو روشن فرماتے ہیں، اس کو مرنے کے بعد آپ علیہ السلام کی شفاعت نصیب ہوگی اور اللہ تعالیٰ اور آپ علیہ السلام اس کی شفاعت کریں گے۔ اور اس کے بہت سارے فائدے ہیں، انسان کی دنیا بھی سنور جائے گی، آخرت بھی سنور جائے گی، اور درود پاک کثرت کے ساتھ پڑھنے سے انسان کو آپ علیہ السلام کی زیارت بھی نصیب ہوتی ہے۔ تو معزز ناظرین، ان طاق راتوں میں یہ جو اعمال میں نے آپ سے شیئر کیے ہیں اس کو کریں اور بھی لوگوں کو بتائیں۔ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہوتی ہیں جو انسان کی زندگی میں تبدیلیوں کا باعث بنتی ہیں، اور کوشش کریں کہ اپنی لیے دعا کریں، اپنے لیے بعد میں دعا کریں، پہلے دوسروں کے لیے دعا کریں، کیونکہ غیب کی دعا غیب کے لیے، آپ جتنا غیب کے لیے مانگیں گے اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ آج کا وظیفہ یہیں پر ختم کرتے ہیں، نیکسٹ وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔